ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। बाप, प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रह बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं। वह ड्रिल सिखलाते हैं। यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। देही अभिमानी भव, मन मना भव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किसके लिए सीखा? और तो सब टीचर्स खुद सीखकर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं, यह सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उनको ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। इसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने को फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के सिवा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। अब सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यह दुख ही दुख है। यहाँ पर दुख ही दुख है। बाप तो कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की, यह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है, बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे, बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता ही हूँ ज्ञान से सद्गति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाई सेकंड। जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा।
दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन हैं, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। जब आग लग जाएगी तब जाएंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो जाओ। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हैं, यही मुख्य बात है। बाप से आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामे कम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्णा तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, कृष्णा के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना ही माथा मारो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाएं। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाएं, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी, वह निकालने में बड़ा मुश्किल होगी। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी, ससुर, घर की याद आती है। पहले स्त्री जिससे बहुत समय तक साथ दिया, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय से थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिससे 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं। तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमरलोक आने वाला है। अभी तुम वह पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो ना क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते ही ज्ञान से अच्छा। बाबा ने आज धारणा के लिए पॉइंट बताए हैं। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवानी, ज्ञान से सफल करने हैं। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन सबके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती बाप को सामने लाने में। स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।